नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 127वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर कुंती, राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरणाशौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया, तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोक मग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं, पृथ्वी की जवानी चली गई है। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गईं और अपनी पुत्र वधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखनी अम्बालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतोहुओं को साथ ले वन को चली गईं। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे। कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते, तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेगपूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था।
मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडु पुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बद लेता है, इसलिए नगरोद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दें। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय तदंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल ग्रह तैयार कराए। वे ग्रह सब प्रकार की अभीष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक कीर्णन। वहाँ रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के लिए बहुत से भक्ष्य भोज्य पेय चोष्य और लेह पदार्थ तैयार किए। तदंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है। तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा,